नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज के दूर दराज इलाकों में रहने वाले असहाय गरीब लोगों के लिए जेपी मेमोरियल ट्रस्ट ने निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लोग अपने बच्चों का निशुल्क इलाज करा रहे हैं। संस्था द्वारा ऐसे गरीब और बेसहारा बच्चों, बुजुर्ग महिलाओं के लिए ट्रस्ट की ओर से आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या, कुपोषण, डायरिया, दिव्यांगता या जन्मजात कोई भी रोग हो तो ऐसे बच्चों के लिए जेपी मेमोरियल ट्रस्ट का पैनल निशुल्क जांच कर इलाज कर रहा है। 6 सदस्यीय डॉक्टर की टीम, जिसमें ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, डाइटिशियन, फिजिशियन और पीडियाट्रिक के डॉक्टरों का पैनल उन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहा है जो पैसे के अभाव में या फिर किसी अन्य कारणवश उचित इलाज नहीं करा पाते थे। फिलहाल प्रयागराज शहर से 50 किलोमीटर दूर गांव में जाकर डॉक्टरों की टीम जगह जगह कैंप लगाकर उन जरूरतमंदों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। निशुल्क शिविर का आयोजन कराने वाले डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि यथासंभव हर महीने निशुल्क शिविर लगाकर जरूरतमंद लोगों का निशुल्क इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी मरीजों को जरूरी टिप्स दिए जा रहे हैं। हमारे खांसी आवत थी और जुकाम। यहाँ पर कैसे आई आप? हैं? यहाँ पे आप कैसे आई हैं? बताओ आवा। प्रचार हुआ है, प्रचार से पता चले कि यहाँ डॉक्टर लोग आ रहे हैं, इसलिए आए। क्या दिक्कत है आपके बच्चे को और कैसे पता चला है यहाँ पर? यहाँ पर नहीं, हमारे पास में एक डॉक्टर रहते थे, उससे दवा कराते हैं और दवा करवा देते हैं तो ठीक हो जाता है। फिर दवा जब चुक जाती है तो फिर इसका सर गर्म हो जाता है। बस यही दिक्कत है। तो यहाँ पर लाइए दिखाने के लिए? जी सर। तो यहाँ पर निःशुल्क देखा जा रहा बच्चों को? हाँ जी सर। कैसे पता चला? ऐलान हुआ था। हाँ। पैसा तो नहीं ले रहे? नहीं, अभी तो पहली बार आए हैं जांच कराने। ठीक है, परिचय बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। किरण विश्वकर्मा। जांच परीक्षण किया जा रहा है खास करके बच्चों में। देखिए, हम लोग यहाँ पे जो है सभी तरह जो नवजात बच्चे हैं, वो जैसे आज पैदा हुए हैं से लेके 15 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनका पूरी तरह से स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। जैसे बच्चों में कोई जन्मजात दिक्कत है, उनको कोई झटके आने की समस्या है या सांस की दिक्कत थी या फेफड़े पूरी तरह से नहीं बने थे, किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है। दूसरा, जिन बच्चों को सांस, खांसी और बुखार या कुपोषण के शिकार हैं, इस तरह के बच्चों का जो है यहाँ पे जो है हम लोग परीक्षण भी कर रहे हैं और उनका अगर ज़रूरत पड़ रही है तो जांचें भी की जा रही हैं और उनको दवा भी निःशुल्क दी जा रही है। ये जब बच्चे आते हैं या मरीज आते हैं, उनको देखने के बाद ही पता चल पा रहा है कि किस तरह की ज़रूरत है और क्या है। मैंने जो चीज़ें आपसे बताई वो अभी तक जो मिला है मुझे, मैंने वही बताया। मतलब कितने बच्चों का अभी तक अमूनन हमें लग रहा है कि हम लोग करीब 50 से ज़्यादा बच्चे अभी तक तो देख चुके होंगे। और अभी जी जो अभी तक जितने मरीज आए हुए हैं, क्या जी किस तरीके का मरीज आ रहे हैं? क्या ज़्यादातर सांस की और बुखार की शिकायत वाले हैं और कुछ ऐसे भी मिले जिन्हें स्किन डिसीज़ है। बच्चे हैं, छोटे हैं और चकत्ते पड़े हुए हैं, दाने निकले हुए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी आए जो कुपोषण से ग्रसित हैं पूरी तरह, जैसे प्रोटीन की कमी है, ठीक से पैर नहीं रख पा रहे हैं, तो उनको जो है मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह देने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि लोग जो है दूध पिलाने पे ही फोकस करते हैं। 6 महीने की उम्र के बाद दूध के साथ साथ उनको और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो उनको दाल का पानी, चावल का माड़, केला, फल जो है जैसे केला को छील के हम दे सकते हैं खरोच के, और सेब है उसको उबाल के उसका गूदा बना के दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जी। ये गर्मी का मौसम आ रहा है, जी अपने बच्चों को लोग किस तरीके से सेफ रख सकते हैं? क्या इसका कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कोई सलाह? जी देखिए, ऐसा है कि गर्मी के मौसम में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नहलाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि पसीना होता है जिसके कारण त्वचा से संबंधित बीमारियां बहुत आम तौर से फैलती हैं। तो स्नान ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश जैसे उसको सांस की तकलीफ़ है या कोई बात है तो स्पंजिंग कर सकते हैं। रही बात उनको खिलाने पिलाने की,
तो जो है मिट्टी खाना, या जैसे अभी एक बच्चा आया हमारे पास, उसने कान में जो है सींक या कुछ डाल दिया तो उसका कान बह रहा था। तो इन सब चीज़ों के प्रति अभिभावकों को सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो छोटे बच्चे, उन्हें नहीं पता है कि क्या चीज़ से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। और खाने पीने में उन्हें घर का बना हुआ खाना सब कुछ खिलाना चाहिए। जो हम खा रहे हैं बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें गर्मी ज़्यादा लग रही है तो बच्चा है, उसको थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगेगी, इस तरह से मन में रखते हुए। मेरा नाम डॉक्टर रोहित पांडे है, डॉक्टर RK पांडे, और मैं जो हूँ बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पे यहाँ पे। ये यहाँ पर आप किस लिए आए हुए हैं, कैसे पता चला? कि यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ कि कल यहाँ पे निःशुल्क 21 तारीख को कैंप लग रहा है। सारे लोगों को पता जानकारी मिली कि यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण लगा है। उसके बारे में सारे बच्चों के सूचित किया गया कि छोटे बच्चों को दिखाया जाए, और जैसे अन्य मरीज हैं, खांस दमा के सारे लोगों का इलाज है, इसलिए यहाँ सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए। किस तरह की यहाँ पे चेकअप हो रहा है, क्या पैसे लिए जा रहे हैं, निःशुल्क है? नहीं, यहाँ तो बच्चों को तो अभी निःशुल्क हो रहा, बाकी जो उनके ऊपर हैं मतलब 45-40 उनका पैसा ले रहे हैं, बाकी बच्चों को तो निःशुल्क इलाज हो रहा है। अपना परिचय बताइए। सुनील कुमार यादव। यहाँ पर आज किस तरह का कैंप लगाया गया है, किस तरह का शिकायत है? ये निःशुल्क कैंप है जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे लोग हैं जो ऑलरेडी कुपोषण से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित हैं, विकलांग से पीड़ित हैं, तो जो शिक्षित नहीं है उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है। इस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया गया है। लगभग कितने बच्चों का यहाँ पर चेकअप किया गया, ज़्यादातर किस तरह के मरीज यहाँ पर दिखते हैं? कि ज़्यादातर इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र जो भी है ये पहाड़ी एरिया है पूरी, और इसमें करीब कस्बे के लोग ज़्यादा हैं, और जो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए कैंप की गई है। और इसका प्रचार प्रसार जो है ये ट्रस्ट के थ्रू जो है बाई लोगों पब्लिक के द्वारा जो है की गई है, और घर घर होम डिलीवरी बताया गया है कि आप लोग आइए और आप लोगों का निःशुल्क जांच होगा, और हर एक महीने ये कैंप लगा करेगा। जांच के अलावा किस तरीके के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं? जांच में ये टीबी के हैं, फीवर के हैं, डायरिया के हैं, और अस्थमा के भी हैं, आर्थराइटिस भी हैं। इस तरह के मरीज जो है ज़्यादातर इस क्षेत्र में पाए गए हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इसमें बच्चों को बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ सलाहें भी दी जा रही है? हाँ, इसके लिए डाइटिशियन के थ्रू जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दी जा रही है बच्चों को, जो कि क्या हमको गर्मी में खाना पीना लेना है घर में, गांव में पर्सनल, क्योंकि हॉस्पिटल में तो सारी चीज़ें हमेशा रहेंगे नहीं, तो उससे बचने के लिए इसका प्रशिक्षण भी दी जा रही है इन बच्चों को। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।